शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम इन समय में हैं, ये अंतिम समय में, और पहचानने की हर एक को इच्छा है कि हम पहचानें हर वो बात जो जानना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा ने शुरू जो हमसे कराए हैं वो कि वो दुष्ट शैतान, वो सांप पाप को भुला देना चाहता है, मनुष्य के चित्त में क्रूस की मृत्यु न रहे जो उद्धार का कारण है, वो पूरी कहानी खत्म हो जाए। इतना करीब पहुंच रहे हैं हम इस बात के, उसको पहचाने। तो आज हम सांप के बारे में जानेंगे, नखाश, सरपेंट। पवित्र शास्त्र में इस बात का कितना गहरा मतलब है, इससे भी आप जान लीजिए। पवित्र शास्त्र में बहुत है इस संबंध में बताने के लिए। उसमें से मैं कुछ हिस्सों को छूऊंगा जिसमें परमेश्वर ने जो प्राणियों को रखे हैं, पशुओं को रखे हैं, उनकी अहमियत क्या है। उनमें से हम एक एक दो दो बिंदु देखेंगे। वो सिर्फ इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम इस बात को पहचानें और इन समयों को जानें। तो एक बहुत खूबसूरत समझ मिलेगी, और वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए होगी, उसकी बड़ाई के लिए होगी कि पवित्र आत्मा वाकई में उन चीज़ों को जो दुष्ट छिपाने की कोशिश करता है मनुष्य के से, वो पवित्र आत्मा किस तरह से इन अंतिम समय में वचन पूरे होते हैं। तो हम एक हिस्से को देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए भजन संहिता से शुरू करते हैं हम। भजन संहिता 58 उसका 4 से। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। ये है उसकी विशेषता। अब सांप को हम जानते हैं, उसे जो श्राप मिला है परमेश्वर ने, पेट के बल चलना और मिट्टी चाटना, ये भी सीखेंगे हम। कितना अजीब है ना, न सांप देख पाता, न सुन पाता, न चल फिर पाता, पेट के बल घिसटता है, सूंघता है। इसके पहले परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सबसे जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया गया, और इसीलिए कहा गया है सांप की तरह चतुर बनो, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया गया। पर शैतानियत के द्वारा वो क्या हो गया, जब शैतान प्रवेश करता है तो उसने जो पाप कराया, पाप करवाया ना, मृत्यु लाया ना, सांप ने कराई। हमें एक दृष्टिकोण से लगता है कि नहीं, हवा ने लाया, ये सांप ने लाया जो गिराया गया। और वो नहीं चाहता कि उस पर ये दाग लगे। अभी जो आएगा वो इसी तरह का होगा, है ना। वो लोगों को खाना पीना देगा और लोग उसे बहुत अच्छा मानेंगे, पर वो होगा सांप। तो एक चीज़ आपने जान लिया कि वो देख सुन नहीं सकता, चाहे कुछ करे, है ना। सूंघता है, चल फिर भी नहीं सकता। साइंस ने साबित कर दिया है कि उसके जितने अंग हैं वो अंदर सिमट दिए गए हैं, वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसका मतलब कि सांप चलता फिरता था। अब वो जो चल नहीं फिर सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो मनुष्य को अपना चाट के, मट्टी को चाट के, वो अपने जो वो दिखाना चाहता है वो दिखा रहा है, जो सुनाना चाहता है वो सुना रहा है। और निश्चित लोग पेट के बल चल रहे हैं, पैर से तो नहीं चल रहे, नहीं तो चाल चलन मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ईश्वर पेट है, बाइबल में कह दिया गया है, ऐसे सब निकल आए हैं। तो वो सांप हैं जो पेट के लिए कर रहे हैं, वो सांप हैं। लोगों के मुंह से सुनते हो गए आप कि हम पेट के लिए कर रहे हैं, पेट पालना है। बिल्कुल। तो ये काम किसका है? पेट के बल चलने वाले लोग हैं। पेट के बल चलने वाले लोग, याद रखिए कौन है। और वो पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है, वो झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, ये सब साबित होता है। तो ये खास बात जो पवित्र शास्त्र में लिखी है, और वो हमारी स्मृति से हटाने के लिए कितनी चालाकी का, कि इतना ज़्यादा पाप हो जाए कि पाप समझा ही ना जाए।
यानी जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। वो स्थिति लाके ये 2000 साल में मनुष्यों के सामने एक संशय की स्थिति, विडंबना की, शंका की स्थिति इसीलिए है। और इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा मददगार हमें दिए हैं कि हम सुने। बार बार पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम सुनो, वचन सुनो, उसको मानो। सांप जैसे बहरा है दुष्ट, वो बहरा बनाना चाहता, अपने जैसे बनाना चाहता है पूरा पूरा, और बहुतों को बना लिया है, अपने श्राप में शामिल कर लिया है नरक ले जाने के लिए। तो अगर हम ध्यान करेंगे बहुत गंभीरता से, ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसको नंगा कर रहा हूँ इतनी दृढ़ता से, क्योंकि मुझे कोई किसी लालच में या किसी स्थिति में फंसा नहीं सकता, क्योंकि जिसके संरक्षण में मैं हूँ, जिसकी अधीनता में हूँ, वो उकाब है। अब सांप की बात कर रहे हैं तो वो उकाब है, ईगल। ईगल, वो सांप कैसा डरता है उससे, और कितना विशेष है। ये दो के संबंध में बात करें थोड़ा सा, तो केंचली उतरना, सांप की केंचली उतरती ना, उस समय क्या हाल हो जाता है उसका। उकाब का भी ऐसा है, 30 साल की उम्र के बाद वो उड़ने लायक नहीं रहता, शिकार करने लायक नहीं रहता, वो बहुत खुददार होता है, किसी का शिकार नहीं खाता, वो खुद का शिकार खाता है। तो अपनी चोंच वोंच को चट्टान में मार के पंखों को तोड़ता है और फिर नया हो जाता है उकाब। बाइबल में और सबसे खतरनाक बात, उकाब का इस्तेमाल हुआ है प्रकाशित वाक्य में। देखिए कितनी भयानक बात है। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 13, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। उकाब को बोल रहा है उकाब, जैसे बाइबल में एक बार गधा बोला था। बिलाम और वो बराक का कहानी मालूम होगी, वहाँ पर गधे के बारे में आज जानेंगे हम। गधा क्यों मुख्य है, इवन दो यहाँ तक मुख्य है कि गधी का जो पहलोटा होता है उसको बचाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, है ना, गधी का जो पहलोटा होता है, जेठा नहीं पहलोटा, पहलोटे को बचाने के लिए मेमना दिया जाता है। हमें बचाने के लिए मेमना दिया गया। एक्सोडस में मैं बताऊंगा, ये एक्सोडस 13 में भी मिलेगा, 34 में मिलेगा, निर्गमन में। और उसका सिर 80 चांदी के टुकड़ों में बिका। एक समय अकाल पड़ा जिस समय कबूतर की बीट भी बिकी। मतलब जी बात समझिए, हम जो प्रभु यीशु का गधी पे जाना, फसह के समय की बात कर रहा हूँ। 3 बार इकट्ठे होने का कहा गया है ना। अठमेरी रोटी मतलब फसह का, सप्ताह का मतलब स्मीथा का, पेंटिकोस्ट का 50वां का, और ट्रैबल निकल का। ये 3 दिन 3 बार यरूशलेम आदेश है परमेश्वर का यहूदियों के लिए। ये इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें जो आत्मा चाह रही है कि आप जानें, इसलिए कि उन बातों में इतनी बड़ी बात जान लीजिए कि ये हर बात छोटी लगने लगे जो धोखे की है, शैतान की है। क्योंकि परमेश्वर की जो सच्चाइयां हैं उस ऊंचाइयों पे है कि कोई उनको छू नहीं सकता। कोई इंसान किसी भी रीति से अपनी चालाकियों से इन बिंदुओं को नहीं छू सकता जब तक कि पवित्र आत्मा ना बताए। आप पहचानिए, सुनना नहीं चाहता है शैतान, है ना। और भी इससे भयानक तो जो मैं बता रहा था, हाँ, ये बोलने पे बात, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी था। इसका मतलब कि 4 तुरही फूकी जा चुकी है और ये 3 तुरही अभी नहीं फूकी गई हैं। ये बड़ी विशेष हैं। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। क्या बोल रहा है वो उड़ते हुए, जो उस समय हैं इस पृथ्वी पर, वो हाय 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 मतलब जो हैं इस पृथ्वी पर उस समय। तो इसका मतलब एक चीज तो जान लीजिए, बहुत स्पष्ट है कि उस समय पृथ्वी के रहने वालों के लिए, किसी को अलग नहीं किया गया, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, उनके लिए ये कोई दूसरा नहीं है जो यहाँ रह जाएंगे, रैप्चर में जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु का आगमन 4थी तुरही यानी 3 तुरही बची रहेंगी और हो चुका है। तो वो स्थिति जो
एक सप्ताह का है, 42 महीने का है, 1260 दिन का है, उसके आधे हिस्से के पहले, मैंने पहले ही बता दिया, आज के समय में हम महाक्लेश में हैं अगर हम जानते हैं तो, क्योंकि जिस तरह से हमारा जीवन में उसकी दया, करुणा, आशीष, अनुग्रह हुआ है, उसकी तुलना में संसार की प्रत्येक बात आपको कष्टदायक लगेगी। हाँ, अगर हम पेट के बल चल रहे हैं तो बात अलग है, तो फिर अच्छी बात लगेगी। फिर हर दिन का स्वाद यहाँ का, ये खाने खिलाने के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें है ना। उकाब का ये हिस्सा बाइबल में, परमेश्वर उकाब की नाई, ये बहुत जगह आपको मिलेगा। अब आप बाइबल पढ़ेंगे तो इन बातों पर ध्यान देने लगेंगे। मैं इसीलिए इन बातों को बता रहा हूँ कि ये इतनी महत्वपूर्ण हैं। जैसे गधे का मैंने बता दिया, सिमसोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा। जबड़े की हड्डी का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ दिखाता है कि उस और दूसरी चीज़ नहीं मिली, यहाँ पर वही लिखा गया। एक जगह पर तो मधुमक्खी ने वो मरे हुए, नहीं वो सिंह की बात है क्योंकि 4 प्राणियों का भी हम जानेंगे जो एजकेल 1 में अगर हम देखते हैं 5 से, तो वो 4 प्राणी, एक का जो चेहरा है मनुष्य जैसे, एक का सिंह जैसे, एक का मनुष्य जैसे, एक का उकाब की, उड़ता हुआ उकाब, और ये करूबों का बताया, सराफीन का बताया है एजकेल में। वही कुछ प्रकाशित वाक्य में भी बताया है। जो पहला एजकेल में हम देखते हैं वो प्रकाशित वाक्य 4:6 में ये हम पाएंगे। वो पूरा उसका पूरे वैभव का वर्णन, वो पहियों का, वो आँखों का और उस सिंहासन का। पर ये 4 जो हैं, ये 4 चेहरे पहचान लीजिए, ये 4 चेहरे जिसमें उकाब है। अभी हम उकाब की बात कर रहे हैं, अभी हम वहाँ नहीं गए, सिंह और बछड़े में। जो स्वर्ग में है ये 4 प्राणी, 24 प्राचीनों के साथ यही वो हैं जिनके 6 पंख हैं। 2 से जब वहाँ होते हैं अपने चेहरे को ढपे रहते हैं, परमेश्वर का इतना आदर करते हैं ये 4 प्राणी, और हमेशा पवित्र पवित्र पवित्र, निरंतर लगातार उसकी पवित्रता में वो बने रहते हैं। इसलिए पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके साथ हैं तो पवित्र के साथ हैं तो पवित्र ही तो बोलेंगे। जिसके साथ हम वैसे ही बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं ये भी समझ लें, क्या सुनते हैं ये भी समझ लें, है ना। क्योंकि सांप न देख सकता, अंधा सांप बोलते हैं ना, बहुत सारे सांपों के ही है, पर विशेष तो यही है। तो ये जीवधारियों का भी जो 4 प्राणियों का वर्णन है, इसका महत्व है ना, साथ में उसी के एक बहुत से छोटे से हिस्से को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समय में हम पहचान ले कि दुष्ट कौन सा हथियार इस्तेमाल करा है, और हम पहचान ले अच्छे से कि दुष्ट वाकई में, और वो दुष्ट को मानने वाले आप पहचान सकेंगे कि वो पेट के द्वारा चल रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। जीभ चटकारे वाली है, भूखमर रहे हैं, मांगने वाले भिखारी हैं। पर परमेश्वर के लोग जो बुलाए गए हैं और चुने हुए हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। ये एकदम साफ होंगे, वो इस तरह के काम नहीं करेंगे, ये घृणित काम। वो पूरी तरह से परमेश्वर के, यीशु की नहीं सुने। उनने बोला अगर यही काम मैं सुर और सैदा में किया होता जो तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ, तो वो जो दशा होती सदोम और गमोरा से बेहतर होती। मतलब दशा क्या होगी। और जब गधे की बात आती है तो उससे जुड़ी हुई है कि मेरे पास छूछे हाथ नहीं आना। फसह के तैयारी में गधी पे गए थे, गधी के बच्चे पे गए थे, गधी पे नहीं गए थे, उसके बच्चे पे। पहलोटा, मनुष्य के सिर की संति, गधे का सिर बराबर। इनमें हिब्रू का मैंने पिछले वीडियोस में ये नखास और गधे का मैंने बता चुका है कि इसके कितने गहरे गहरे मतलब हैं। उस दिशा में ना ले जाते हुए ये बात हम सब के मनोमस्तिष्क पर, पूरे अस्तित्व पर छप जाए कि शैतान, वो धूर्त, वो सांप, लिखा है ना, अधिकार दिया गया कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे। लूका 10:19 अधिकार दिया गया। भजन संहिता में नागों को कुचलोगे तो, बिल्कुल, और कुचलना है। ये कुचल नहीं बोलते हैं जो कुचल रहे हैं, हमारे सामने फन नहीं उठा सकता। यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण, उस वचन के कारण
जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, ये बहुत असाधारण विषय है कि ये अगर हम पहचान लेते हैं तो हम बच जाएंगे। और अच्छी तरह से ये आंखें खुलना है कि आसपास कौन आपके पास आ रहा है, वो पेट के बल आ रहा है क्या, जो आ रहा है, कि उसके पैरों में क्या ही सुहाने हैं जो सुसमाचार लेकर पहाड़ों पर हैं, आपके पास आते हैं, वो सुहाने हैं क्या, कल्याण हो रहा है क्या, ये पहचान है। तो कितनी बुरी तरह से ये मिटता जा रहा है। आप आराम से इसको एक्सोडस 23 में देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण 16 में देख सकते हैं। ये बातें हैं। मैंने आपको नोट करा दिया था गधे के संबंध में 14 अध्याय एक्सोडस और 13। पर दूसरा किंग भी देख लीजिए, जहां मैंने बोला कि कुछ लोगों ने कहा कि मुझे हमें रेफरेंस बता दिया करो। अगर हम बाइबल का अध्ययन करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बता देंगे कि हाँ, बाइबल से बोला जा रहा है, मन से नहीं बोला जा रहा। तो जो एक्सोडस 34 है, एक्सोडस 13 है, ऐसे में दूसरा किंग की बात कर रहा था। दूसरा राजा का 6वें अध्याय में आपको उस समय की परिस्थिति का पता चलेगा और उस समय गधे का सिर कितने में बिक रहा था ये पता चल जाएगा। तो ये असाधारण पशु है जो परमेश्वर ने निश्चित किया है और बोझ के लिए निश्चित किया है। सवारियां जो की गई अब्राहम से लेकर जब वो निकला, गधे का ही इस्तेमाल हुआ। और वो क्यों हुआ, उनके रहस्य धीरे धीरे आपके सामने आते जा रहे हैं। इन रहस्यों में जो बहुत गहरा मकसद है, संदेश है कि हम जाने इन चीज़ों के स्वभाव को जो परमेश्वर ने रखा है और इनसे हम बच जाएं। और ये सब कुछ में दृढ़ होकर मजबूत इन समय में आनंद की बात है। प्रभु यीशु आ रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। बस यीशु के साथ होइए। ये जो चिंता है, वचन पर विश्वास रखेंगे इस समय तो वो प्रत्येक और प्रत्येक को बचाना है, वो सब जो उससे प्रेम रखते हैं। ये सच्चाइयाँ जो पवित्र शास्त्र की हैं इसीलिए बताई जा रही हैं कि जो विरोध करते हैं वो जाने कि परमेश्वर का जीवित वचन कितना सार्थक, उसकी सार्थकता, कि अगर वहाँ पर कुछ रखा गया है तो उसका महत्व है शुरू से आखिरी तक, और हर बात अद्वितीय है, बेमिसाल है। बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं इस समय। पूरा पूरा टारगेट वो इब्लिस, वो अंधा, बहरा, गूंगा बात कर रहा था एक बार बहकाने के लिए। उसके बाद तो बस जीवी सामने निकाल के देखता, एहसास करता रहता, चाटने के लिए। इनसे बचिए और वचन के सुनने वाले बनिए और उस पर काम करने वाले, सिर्फ सुनना ही नहीं। क्योंकि अगर विश्वास किए हैं तो कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। ये हम बार बार इस चीज़ को कोट करते हैं, पर वो हिस्से को जो हम बोल रहे हैं उसे जाने पहचाने पवित्र आत्मा इसीलिए हमें मिले हैं कि हम प्रत्येक चीज़ को, ये वो समझ जो चेलों को मिली, प्रभु यीशु ने जब फूका था तो पवित्र शास्त्र समझने की उनको समझ मिली कि वो पवित्र शास्त्र को समझें। इसीलिए मैंने पिछले उसमें बताया है प्रेरितों के काम 2 से लेके 5 के बीच में कि पौलुस वगैरह और ये सब कैसे जवाब दे रहे थे, क्योंकि ये सच्चाई है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से बोला जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जब तक ऊपर से ना मिले कोई कैसे कह सकता है। कहानियाँ ठीक है, जब हम जवाबदारी से बोलते हैं कि ये मेरे लेखे में लिखा जाएगा तो उसके भय में रहकर बोलते हैं, और जितना जिसके लिए है उसको उतना दे दिया जाएगा। चाहे मैं मन से बहुत सी इच्छा रखूं, पर आज मैं उतना ही बोल पाऊंगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित है। इसमें कई सैकड़ों मेरे मन मस्तिष्क विचारों में बाइबल के पद आए, बहुत सी बातें आई, और मेरी आत्मा की भी इच्छा थी कि ये मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। पर आवश्यक पवित्र आत्मा के अनुसार जो दिया जाना है उतना ही होगा, मेरी इच्छा से नहीं होगा। ये मैंने जान लिया है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो चाहे एक शब्द हो, एक पद हो, काफ़ी है उसके साथ रहने के लिए कि हमारे जीवन से आत्मा में पवित्र 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 होता रहे। पवित्रता होगी, उसकी उपस्थिति होगी तो होगा। तो हर बात जो परमेश्वर ने आदि से निश्चित करी है सब बहुमूल्य है, उसको घटाओ बढ़ाओ नहीं, कम ज़्यादा मत करो। ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम के कारण शैतान उन बातों को
शैतान नाम है, एक चीज़ बता दूं, और उसकी भी मीनिंग है। अभी मैं जब कह रहा था कि एक एरियल कोहेन करके हैं, कितना सुंदर उन्हें जो दिया गया है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालांकि वो ज्यूस हैं, मैं उसका बताऊंगा, थोड़ा बीच में कहीं रखूंगा कि उसका एक छोटा सा हिस्सा, बल्कि उनके उस वीडियो के साथ मैं वो रिमिक्स में चाहता हूं कि आपको सुनने को मिले। और मैं आपकी इच्छाएं भी जानना चाहता हूं कि बहुत से विषयों पर बहुत सी बातें आपने सुन चुकी हैं, पर अब ये समय आता है कि आप उसमें जानने के लिए मुझसे पूछ सकते हैं, पर संबंधित वो बात हो जो काम मेरा है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी समय निकालता हूँ तो ये मान के चलिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब मैं आपको पूरा इज्जत देता हूँ इस तरह से और पूरा समय देता हूँ, तो इसको हल्का मत समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुतों को, वो ये कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या उद्देश्य होता है वो जाने, पर इससे मतलब नहीं होता। ये बात मैंने बेतुकी सी सामने रखी है, पर चिताने के लिए रखी है कि कुछ इस तरह से आते हैं। और मेरा कोई छिपा नहीं है, सब चीज़ें मैंने पवित्र शास्त्र की, अपनी खुद की वीडियो में बोल रखी है कि ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छिपा है जो बड़ा साफ साफ, अगर मेरे वीडियो ही नहीं सुने हैं तो फिर क्यों। तो आज हम सांप के बारे में ये हिस्से को और भी अच्छे से हम देखेंगे, और वो 4 प्राणी का महत्व समझ लिए होंगे, 4 प्राणियों के बारे में भी। तो इसमें जो आज ऐड हो गया, 3 तुरियां बाकी हैं, उसी के पहले जो यहाँ के रहेंगे उन पर हाय हाय होगी जो प्रकाशित। तो एक हिस्सा तो ये 100% मान के चलिए, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर लीजिए कि उसके पहले पहले क्या क्या होगा, उस समय भी रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, इस पृथ्वी पे रहना चाहते हैं। पेट के बल चलना बंद करें, वो जो पेट के बल चल रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं और बड़ी शान से कह देते हैं, उनके लिए मैं बार बार चिता रहा हूँ, जो एकदम इस समय में परमेश्वर ने चाहा कि ये उचित है कि आपको पता चले, और ये पशुओं का, प्राणियों का महत्व जाने कि परमेश्वर ने रखा है। उनके नामों का महत्व मैंने बता चुका है आज के बारे में, और सांप के बारे में इनकी पूरी डिटेल करी गई कि कौन सा सांप को क्या कहा जाता है, उसका मतलब क्या है, वो पीतल के सांप का मतलब क्या है। तो अंत में फिर एक बार मैं चेता देना चाहता हूँ कि वो दुष्ट भुला देना चाहता है पाप को, कि ये पाप नहीं है, ये कुछ नहीं है, और इस पर पूरा काम चल रहा है कि ये पाप नहीं है। इंसान का मस्तिष्क पूरा ब्रेन वॉश कि ये पाप नहीं है, साधारण बात है, कुछ नहीं होता, झूठ मामूली बात है, कुछ नहीं होता। यही वो चाह रहा है कि उसने पाप किया ही नहीं, उसने पाप कराया ही नहीं। वो अपने को न्याय के समय ये दिखाना चाहता है कि मैंने पाप नहीं लाया, परमेश्वर को गलत करना। और अगर हम क्रूस से अलग भटक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो ये मान के चलिए कि पाप के साथ हो गए, और ये बहुत भयानक है। पर हमारी आशा और सच्चाइयाँ प्रभु यीशु के साथ निश्चित, आखिरी बात वो हमेशा बनी रहेगी जो उसके साथ बना रहेगा। पवित्र आत्मा निश्चित प्रभु यीशु के करीब रखेंगे अगर हम ये इच्छा रखेंगे, और उस मार्ग पर जो बड़ा सरल सा दिखता है उसके प्रयास करेंगे अपनी योजना के अनुसार, तो निश्चित वो दुष्ट ऐसे लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उस अंजाम पर पहुंचा देगा जो हो सकता है कि वापस ही ना आ सको, कोई जगह ही बाकी ना हो। पवित्र शास्त्र में ये सब बातें बहुत स्पष्ट कही गई हैं। ये मैं कहानी नहीं बता रहा, इसके पीछे उद्देश्य और ध्येय पवित्र आत्मा का ये है कि सचमुच में आपने सुना क्या। ये आखिरी था ये बात कि जो बोली गई ये सुनने पर थी, कि सांप नहीं सुनता, सांप नहीं देखता, शैतान वो पेट के बल चलता है। ये बड़े बड़े चिन्ह आपके सामने आ गए हैं। इस तरह के बहरूपिये अगर आपके पास आते हैं, इस तरह के जो चरवाहे का रूप रखते हैं, वही सींग लगे हैं भेड़ों की, और फुफकार है वो जो पहला है। प्रकाशित वाक्य में ये बातें बहुत स्पष्ट हैं, जहाँ जहाँ आप पढ़े हैं पवित्र आत्मा आपको वहाँ की इन सब बातों का और भी मजबूती देगा आपके जीवन में।
अंतिम समय में आप बहुत मजबूत हो जाने वाले हैं सच्चाई से। अभी तक जो बीता उसे भूलिए। ये आशा विश्वास का वो वचन है, दृढ़ता का, कि आपको इतना मजबूत कर देगा इस सच्चाई से कि आप फट से देखेंगे और पहचान लेंगे कि अरे ये तो वो है। ऐसों के रास्ते बंद होने वाले हैं, ये मैं भी बता दूं, क्योंकि जिस स्थिति में हम पिस रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो महाक्लेश की अवस्था है, पर हम बचे हुए हैं क्योंकि गोशेन में हमेशा उजाला रहेगा। तो चाहते हैं, मिस्र में पूरा अंधेरा था ना, 3 दिन 3 रात घना अंधेरा, पर गोशेन में उजाला था। तो यहाँ पर भी इस पृथ्वी पर उसके साथ उजाले में है, उसके उजाले में है, उसके प्रकाश में है। जब सूरज चांद नहीं थे तो किसका प्रकाश था? उसकी प्रकाश में है। और ये चौथा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सब्बात के लिए बिल्कुल विचार करना, बैठना, और रीति रिवाज के अनुसार नहीं, उसकी पवित्रता में रहना, उसकी पवित्र पवित्र पवित्र, हमेशा पवित्र पवित्र। और पवित्र की अहमियत की, वो ही सिर्फ पवित्र है, और वो सच है, वो मार्ग है, और वो जीवन है, वो था, है और आने वाला है। और सारे दाग धब्बे झुर्रियाँ उसके लहू के द्वारा धुलना ही है, समाप्त होना ही है, हमारी कोशिशों से नहीं। सृष्टि रचयिता ने जिस समानता स्वरूप में हमको बनाया है उसी में वो ही लाएगा, पर उसके साथ होकर, उसके बगैर कुछ नहीं। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि अपने साथ कर ले, मेरे साथ हो जा, नहीं, वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। संसार के मालिक के साथ अगर होना चाहते हैं तो वो आदर, वो सच्चाइयाँ, वो वफादारी, वो ईमानदारी और उसका भय। संसार के डर का बता दिया है मैंने, कैसे कैसे सब चीज़ों में डरे हुए लोग हैं और किस तरह से ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म होना है। उससे प्रेम करने वालों के लिए वो एक एक को ढूंढ के बचाएगा। अपनी व्यर्थ कोशिशों में शैतान के साथ ना बने, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरज को अपना काम करने दें और अपने को पहचानें कि मैं क्या हूँ, मैं सुन रहा हूँ या मान रहा हूँ या नहीं।